आज ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं रसायन विज्ञान के बारे में कुछ बातें जो है आप लोग को सामने लेकर के आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला बात होता है हम लोग को रसायन विज्ञान में पदार्थ से शुरू होती है ना। पदार्थ को दो भाग में हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, बांटते हैं। एक शुद्ध पदार्थ के रूप में और दूसरा जो होता है हम लोग को अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ से आप परिचित हैं। शुद्ध का मतलब होता है कि इसमें कोई भी अन्य दूसरी चीज को नहीं मिक्स किया गया हो, मिलाया गया हो, उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और अशुद्ध पदार्थ का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई दूसरी अन्य चीज को क्या मिलाया गया हो। इस तरह से हम लोग पदार्थ के बारे में जानकारी करेंगे। शुद्ध पदार्थ को रासायनिक संरचना के आधार पर हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक तत्व और दूसरा जो होता है यौगिक। और इसी तरह से अशुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा जो होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण तत्व से आप लोग परिचित हैं। तत्व किसे कहते हैं? सबसे जरूरी बात है हम लोग को तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना, चूंकि रसायन विज्ञान जो है तत्व पर ही आधारित है। तत्व के बारे में ही पूरी जानकारी प्राप्त करना है रसायन विज्ञान में। तत्व जो है आपको मालूम है, इसके बारे में आप लोग 7th क्लास से जो है पढ़ते हुए अभी 10th या हम लोग कह सकते हैं कि 11th में भी जो है, 12th में भी जो है तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इसके संदर्भ में कुछ बातें जो है पढ़नी है। तो ऐसे तो ये बहुत मतलब कह सकते हैं तत्व जो है निचले क्लास का जो है बात है। तत्व के बारे में जो जानकारी प्राप्त करना, इसमें हम लोग तत्व के बारे में कहते हैं कि जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिल करके बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं। वह शुद्ध पदार्थ, ऐसे हम लोग इसके बारे में कहते हैं, वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं। तत्व के बारे में ये हम लोग परिभाषित करते हैं तत्व का कि वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं। अभी तक कुल 118 तत्व की ज्ञात हो चुकी है हम लोग को, जिसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि तत्वों के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है हम लोग को धातु, दूसरा होता है उपधातु और तीसरा होता है हम लोग को अधातु। इसमें 79% हम लोग को 79% जो होता है हम लोग को धातु होता है, 5% जो होता है उपधातु होता है और 16% जो होते हैं, 16% जो होते हैं अधातु होते हैं। इसी तरह से यौगिक को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक कार्बनिक यौगिक और दूसरा जो होते हैं अकार्बनिक यौगिक। नीचे ज्यादा मत है। अकार्बनिक यौगिक, ये हम लोग को
यौगिक का मतलब दो भाग में हम लोग कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक के बारे में ये जो होते हैं जानकारी प्राप्त करेंगे इसमें यौगिक के संदर्भ में। ये क्लास 9th 10th के बच्चे जो हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप 11th क्लास के बच्चों को भी ये सारी बातें पढ़नी है हम लोग को। तो आप जानते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ के बारे में आपको यहाँ से एक बार और जो है संक्षेप में आपको डिटेल्स करते चले आ रहे हैं, क्योंकि पदार्थ को हम लोग अध्ययन की सुविधा के अनुसार इतने सारे भागों में क्लासिफाइड करते हैं, बांटते हैं। इसमें पदार्थ के परिभाषा जो है आपको बता देते हैं, परिभाषा से लेकर के सबको आपको परिचित कराते हुए आगे बढ़ते हैं हम। पदार्थ यानी कि जो आंखों से दिखाई देने वाले वस्तु होते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। ये जानकारी प्राप्त करने हेतु ये बात कही जाती है कि आंख से दिखाई देने वाले जो वस्तु होते हैं उसे पदार्थ कहते हैं, और नहीं भी दिखाई देने वाले जो वस्तु होते हैं वो भी पदार्थ होते हैं। और इसके लिए कुछ कंडीशन है जिसके आधार पर हम लोग कहते हैं कि दिखाई और नहीं दिखाई देने वाले वस्तु हम लोग को क्या होते हैं, तो पदार्थ होते हैं। ऐसे पदार्थ के बारे में कहते हैं कि वह वस्तु जो स्थान के अवरोध उत्पन्न करे, जिसमें अपना स्वयं का द्रव्यमान हो और जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सके, उसे पदार्थ कहते हैं। इस ऐसे जानकारी प्राप्त करने तो ये कह दिया जाता है कि आंखों से दिखाई देने वाले जो भी वस्तु होते हैं हम लोग को पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कह सकते हैं हम लोग टेबल, कुर्सी, कलम, किताब इत्यादि जो है उदाहरण दिया जा सकता है। उसके बाद पदार्थ को हम दो भागों में बांटे, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई भी वस्तु अन्य दूसरी वस्तु जो है नहीं मिली हुई रहती है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ का मतलब इसमें कोई अन्य पदार्थ मिला हो, उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। तत्व आपको एक बार पहले भी बताए थे कि वह तत्व जो एक ही प्रकार, वह वस्तु जो वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिल करके बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं। और यौगिक की बात होती है तो कहते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में आपस में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बने होते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक के गुण अपने मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होते हैं। पुनः जो है तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, धातु, उपधातु और अधातु। धातुओं का प्रतिशत जो होता है वह 79% होता है, उपधातुओं का जो प्रतिशत होता है वह 5% होता है, और अधातु का जो प्रतिशत होता है वह 16% होता है। यौगिक को दो भागों में बांटा गया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। वह मिश्रण जिसका संगठन समान होती है, जिसका संगठन मतलब कि जिसकी बनावट जो होती है समान होती है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और जिसका संगठन असमान होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण में हम लोग समांगी मिश्रण का उदाहरण आपको बता देते हैं। नमक और जल का मिश्रण मतलब कह सकते हैं मिश्रण, और विषमांगी में हम लोग कह सकते हैं, है ना, नमक, या हम लोग कह सकते हैं बालू और कंकड़ का मिश्रण, या सबसे सटीक इसका उदाहरण जो होता है हम लोग का जल और तेल का जो मिश्रण होता है वह विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा समांगी मिश्रण में और भी कुछ बातें कह सकते हैं, जैसे वायु जो है, वायु एक विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण होता है। हो गया।